हेलो। नमस्कार सभी को। ये मीटिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। बस 2 मिनट आप रुकिए। हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो आने वाले हैं, तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को। मैंने शंकर भगवान जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, तो शंकर भगवान जी एक बार आप बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है, या जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वे सभी बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है। चैट में लिख सकते हैं आप लोग जब तक आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रही है। ठीक है। एक मिनट।
2 मिनट और, हम इस मीटिंग को शुरू कर रहे हैं फटाफट। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में आप पहले से बता दूं, वो एक्चुअली में इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, राजस्थान के यंगेस्ट गेजेटेड ऑफिसर हैं वो। और ये आरसीपी कॉलोनी में रहते हैं वो, पिछले 21 साल से इस बिजनेस के अंदर हैं वे। और सरकारी नौकरी के साथ साथ वो अपना एमवे बिजनेस जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, सफलतापूर्वक बिल्ड कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अभी आप सुनेंगे उनसे कि उनका 20 साल का अनुभव कैसा रहा, उससे आपको जानने को मिलेगा बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट। सॉरी, मैंने सबको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे दिया है। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं उनके आने से पहले अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। और शास्त्री जी जो है वो 2 मिनट में मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसी को कोई सवाल है तो आप पहले ही पूछ सकते हैं। आप लोगों के चहेते शिवा शास्त्री जी आ गए हैं मीटिंग के अंदर, तो शिवा शास्त्री जी का माइक ऑन होने वाला है, फटाफट। शास्त्री जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप जो बात करनी है आप कर सकते हैं, जितने विवेक सर आ रहे हैं। जी 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 सर। जितने भी, अरे भीम जी भी आ गए। गैलेक्सी G2 भीम जी है ना? हाँ, बस उनके आते ही स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो फॉर्मली मीटिंग औपचारिक रूप से तो स्टार्ट हो गई है। हनुमान है, शंकर भगवान है, और कौन बोला? जब तक सर आते हैं तब तक अपन एमवे की कॉर्पोरेट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक सर। ये सबको मेरा यूट्यूब का स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना? किसी को ना दिख रहा हो तो प्लीज बता दीजिए चैट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं।
एक वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जो है वो खेती जो है वो सभी लोग जानते हैं अच्छे से, और सभी लोगों को मालूम है कि खेती के अंदर एक अच्छे प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, जिसकी सहायता से एक किसान जो है वो कम पेस्टिसाइड यूज करके, यानी कि पेस्टिसाइड में बचत करके किस तरह से अपने खेत में ज़्यादा पैदावार कर सकता है। तो उसका मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, एक डेमो वीडियो है, यानी कि इसमें एक प्रोडक्ट को यूज करके दिखाया जाएगा। ये जो व्यक्ति है जो यूज करके दिखाएंगे, वो बताएंगे कि कैसे एमवे का एप्साइटी जो है वो खेती के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। इससे आपको एप्साइटी में बिजनेस करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं।
आवाज आ रही है? अब वीडियो की आई थी पहले आवाज? परम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर आ गए हैं और हमारा इंतजार खत्म हुआ। तो जिनके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते सब लोग, तो वो आ गए हैं अभी। और फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं जिनसे वेलकम आज, वेलकम। बिल्कुल, तो मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि जिनसे हम मिलवाने वाले हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं और अभी अपने ऑफिस में बैठे हैं, जैसा आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो 21 सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं और उनका ऑफिस में बैठना ये दिखा सकता है हमें कि किस तरह से इस बिजनेस को अपने रेगुलर काम के साथ साथ किया जा सकता है। तो ओवर टू आवर ग्रैंड लीडर डायमंड। एक बार सभी का इंट्रोडक्शन करवा दीजिए प्लीज। हाँ, ये शास्त्री जी, मैं शास्त्री जी को ओवर कर रहा हूँ। शास्त्री जी, इंट्रोडक्शन राउंड प्लीज। शास्त्री जी करा देंगे सबका इंट्रोडक्शन। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग शास्त्री जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी सर जी। शिवाजी। हाँ जी सर जी। हाँ, सबका इंट्रोडक्शन करा दीजिए शास्त्री जी। हाँ सर जी, ये तो एक तो भगवान प्रकाश भाई साहब जी है, जो अभी सेकंड ग्रेड अध्यापक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और दूसरे जो रामचंद्र जी है गोसाई सर से, जिनके खुद का टेंट का बिजनेस है। और तीसरे जो मेरे भतीजे हैं हनुमान प्रसाद, जो अभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी तो इतने ही लोग आए हैं इसमें। देखो, आप सभी लोगों का स्वागत है। 7:20 बज रहे हैं और आज 7 बजे का मीटिंग का टाइम रखा हुआ था परम जी ने और शास्त्री जी ने आप सबसे मिलवाने के लिए। तो मैं जो है वो एक जरूरी मीटिंग के अंदर रुक गया था। परम का 2 बार फोन भी आया था। तो आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं ढंग से? आवाज आ रही है? यस। ये हमारा देखो ऑफिस है, ये हमारा, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑफिस है। मैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर काम करता हूँ और मुझे 24 साल हो गए नौकरी करते हुए सरकारी। और एमबीए बिजनेस करने के समय मैं राजस्थान के अंदर यंगेस्ट गस्टेड ऑफिसर था। 7 साल के अंदर नंबर 1 हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते थे LICM के नाम से। नौकरी की, कोचिंग की, वाइफ भी लेक्चरर थी। मेरी जो छोटी बहन है वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उसकी जो छोटी बहन है वो उस समय RS एलाइड में जॉब करती थी। और पापा भी दोनों नौकरी करते थे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम सारे के सारे लोग नौकरी करते थे और बीकानेर का एक लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। और हमारे को बताया वो मेरे ताऊ जी के लड़की ने और जिया जी जो थे वो RS ऑफिसर थे और बाद में IAS बन के रिटायर हुए। तो उन्होंने जो बताया, एक सेकेंड, मुझे परम को होस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि परम ने मुझे होस्ट बना दिया तो वो हट गया। तो मैं उसको बना दूंगा। ओके। तो आप लोगों को मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस की सबसे पहली खास बात तो ये है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। लेकिन ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। लोगों को समझ ही नहीं आता। आपको लग रहा है ना कि भाई लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मेरे से कोई बात ही नहीं मान रहा। तो अपने को बहुत ही कम लोग चाहिए होते हैं। अगर आप MBA बिजनेस के अंदर करोड़पति बनना चाहते हो, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत जबरदस्त करना चाहते हो, तो आपको बहुत ही कम लोग चाहिए। आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट को दिमाग से निकाल दो। आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए अपने आप की जरूरत है। अगर आप चुंबक बन गए तो लोहे की कोई कमी नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में टाइम है या नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पहचान है या नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको बोलना आता है या नहीं आता। आप कितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो। जब आप MBA की इतनी मोटी सक्सेस प्रोफाइल देखोगे तो बस कंडक्टर, ड्राइवर, दूध बेचने वाले, घास काटने वाले, हर तरीके के लोग इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बने। तो जो अपना ये बिजनेस है, इस वाले बिजनेस के अंदर कोई भी कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बिजनेस को करने के लिए लोगों की नहीं, खुद की जरूरत है। खुद को पक्का बनाने के लिए आपको क्या करना है, बिजनेस के अंदर नॉलेज लेनी है। अगर चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो काम नहीं होएगा। आपके जो अपलाइन है शास्त्री जी, शिवा जी, इन्होंने बहुत नॉलेज ली है।
शुरू के अंदर इनको बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब ये आए थे पहली बार मीटिंग में, लॉकडाउन से पहले की स्थिति है, मुझे ध्यान है, पहली बार इन्होंने शायद हमारी मीटिंग अटेंड की थी, तो उस समय ज्यादा ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर इन्होंने इतना समझा, इतना इस चीज को ढंग से गहराई से लिया कि आज की डेट के अंदर अपने भतीजे को, अपने आपके अपने साथियों को ही बता रहे। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस बिजनेस के थ्रू हम लोगों ने बिल्कुल फुल टाइम बिजी रहते हुए पार्ट टाइम के अंदर इस बिजनेस को किया है, जब समय मिले तब किया है। और आज की डेट में स्थिति ये है कि पैसे के लिए काम करने की जरूरत हुई है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो कि आपको पैसे के लिए काम करना ही नहीं पड़ेगा। आज मेरी सरकारी नौकरी में लगभग 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, लेकिन उसके लिए मुझे अभी तक यहाँ बैठे रहना पड़ रहा है। लेकिन मैं 2 लाख रुपए के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ का एक अलग स्टैंडर्ड है, अलग स्टेटस है। जो मैंने इंजीनियरिंग की है उसका मैं पूरा फायदा है, मैं लोगों को फायदा कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। वो एक अलग गुडविल है। आप मेरा घर देखोगे तो लोगों का घर अगर 300 स्क्वायर फीट का हो, 3000 स्क्वायर फीट का हो तो बड़ी बात होती है। यहाँ पर हमारे को सरकार से जो घर मिला हुआ है वो 30,000 नहीं, 1,20,000 स्क्वायर फीट का घर है। अगर आप देखोगे तो 1,20,000 स्क्वायर फीट का घर है। आप आके देखोगे तो सरकारी नौकरी के वो एक अलग है। लोग इतना पूछते हैं हमारे से मिलने के लिए, ये सारी बातें होती हैं और सो, है ना। तो इस बिजनेस के अंदर, जैसे ये भी हमारे बिजनेस के अंदर है, अभी आए हैं ये सोहन जी है। तो बता मैं ये रहा हूँ कि आपको एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हम जो भी काम करते हैं वो पैसे के लिए नहीं करते, क्योंकि जितनी मेरी नौकरी के अंदर तनख्वाह आती है उससे 3 गुना ज्यादा पैसा जो है वो मेरी वाइफ को आता है, उसके नाम से बिजनेस। मैं तो सरकारी अधिकारी हूँ तो मेरे नाम से बिजनेस नहीं है, मेरी वाइफ के नाम से बिजनेस है। हालांकि सरकारी कर्मचारी भी अपने नाम से करे तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन टैक्स थोड़ा ज्यादा बनता है, आपकी नौकरी में जुड़ता है। और जब अगर आपके पास ऑप्शन हो तो हमेशा जो नॉन सरकारी है, जैसे मेरी वाइफ जो है, उसके नाम से बिजनेस। आज हमारी सरकारी नौकरी के अंदर 24 साल हो गए, लेकिन सरकार ने हमारे को एक भी जगह घूमने के लिए नहीं भेजा। हाँ, गाँव के अंदर घूमते हैं, नहरों के ऊपर घूमते हैं, डैम के ऊपर घूमते हैं, लेकिन सरकार ने कभी नहीं बोला कि आप जो है स्विट्जरलैंड चले जाओ। लेकिन एमवे के अंदर जब आप कामयाब हो जाओगे तो हर साल आपको घर से लेके घर तक के फ्री फॉरेन ट्रिप मिलेंगे। जैसे हम लोग 3 बार फ्रांस जा चुके हैं, 2 बार स्पेन जा चुके हैं, 2 बार इटली जा चुके हैं, 2 बार थाईलैंड जा चुके हैं, 2 बार इस्तांबुल जा चुके हैं, मलेशिया जा चुके हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, दुबई, सिंगापुर, कितनी जगह। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप भी जा सकते हो अगर आप इस बिजनेस को समझ के करोगे। तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं, पैसा कमाने के लिए आपको काम नहीं करना, तो आपके पास टाइम भी हो गया, आपकी हेल्थ बहुत जबरदस्त रहेगी। अभी मेरी 47 साल की उम्र है, 24 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है, लेकिन आप देखो मेरी फिटनेस इतनी गजब की है कि लोग देखते हैं तो लग ही नहीं रहा कि अभी मैं सुबह 6 बजे से काम कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप काम है। तो एमवे के न्यूट्रिशन के अंदर इतनी पावर है। मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था कि मेरी ये जो आप देखोगे तो मेरा घुटना जो है ना, ये घुटना, ये 3 टुकड़े हो गया था। ये देखो आप, मेरी जो गाड़ी है वो ट्रक के अंदर चली गई थी। ये घुटना देख रहे होंगे अगर आप, तो पूरा घुटना 3 टुकड़े हो गया था, और जांग की हड्डी 2 टुकड़े हो गई, और पूरा मुंह फूट गया, सारी चीजें हो गई। ये जो दांत है ना, ये नकली दांत है ना। लेकिन बचाने वाला तो भगवान होता है। लेकिन एमवे के न्यूट्रिशन, एमवे का प्रोटीन पाउडर जो इंडिया का वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग प्रोटीन पाउडर है। आज आप सोच के देखो कि आपको वर्ल्ड के नंबर 1 सेलिंग की एजेंसी मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है ना। एमवे की मल्टीविटामिन, एमवे की आयरन, एमवे की कैल्शियम, तो इन सब चीजों की एजेंसी हमारे पास थी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2008 के अंदर, तो मुझे सबकी नॉलेज थी, तो मैंने डॉक्टर की एक भी दवाई नहीं ली। डॉक्टर साहब कहते थे कि 1 साल तक आप बिस्तर में रहोगे, लेकिन 3 महीने बाद ही मैं खुद की गाड़ी खुद चलाकर ऑफिस आ गया था। यानी ये बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, दिखते महंगे हैं, यूज करने के अंदर सस्ते पड़ते हैं। और कई प्रोडक्ट आजकल तो दिखते ही सस्ते हैं। जिस जमाने में हमने बिजनेस किया उस जमाने के अंदर ऐसे जूम कॉल नहीं होती थी, स्मार्टफोन ही नहीं होते थे, मोबाइल ही नहीं होता था, है ना। और ऐसे नहीं होता था सारा काम कि आप यहाँ बैठे हो बीकानेर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस कर रहे हो। होम डिलीवरी नहीं होती थी सामानों की। अभी यहाँ पर हर जगह जगह होम डिलीवरी होती है। जब बीकानेर में होम डिलीवरी चालू हुई तो 12,000 से कम पे करने पे 128 रुपए लगते थे। अब 500 रुपए से ऊपर की होम डिलीवरी फ्री होती है।
तो इस समय राइट समय है आपके लिए बिजनेस करने का। जितना मैं बताऊं उतना कम है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शास्त्री जी बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। शास्त्री जी बिजनेस के अंदर सफल होंगे। और शास्त्री जी को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन शास्त्री जी या मेरी टीम के अंदर 20,000 लोग जब एमवे का सामान यूज करते हैं, एमवे का सामान सेल करते हैं, तो अपने को घर बैठ के इनकम होती है। तो आप चाहते हो कि आपको ये सारी इनकम हो, एक बार लिख सकते हो, आपने जूम यूज किया हो तो चैट बॉक्स के अंदर ये सब चीजें आपके पास हो। तो इसका 1 मिनट के अंदर ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको इस बिजनेस को सीखना है। किसी भी काम को आप सीखोगे तो काम बनेगा। और सीखने के लिए आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है। हर रोज हम एक सीडी भेजते हैं, आप 30 दिन तक वो सीडी सुन लो, आपका बिजनेस नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बॉटम लाइन यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो पुराने जमाने की बात होगी। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब जैसे पहले पुराने जमाने में बोलते थे गाय के ऊपर निबंध लिखो, तो लिखते थे कि गाय दूध देती है। लेकिन आपने कभी देखा गाय को दूध देते हुए? आपने देखा सोहन गाय को दूध देते हुए? गाय से दूध लेना पड़ता है, गाय दूध थोड़ी देती है, गाय का दूध लेना पड़ता है ना, गाय का दूध निकालना पड़ता है। तो एमवे बिजनेस भी करोड़पति बनाता है, लेकिन बनना पड़ता है। कई लोग आपको मिलेंगे, मैंने भी किया था मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा भैया, तूने ढंग से नहीं किया तो। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, वो लोग तो पास नहीं हुए। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ आरपीएससी का एग्जाम दिया था, वो तो पास नहीं हुए। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ में एमबीए किया था, लेकिन वो सारे लोग तो करोड़पति नहीं बने। बन सकते थे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, उनके अंदर समझ नहीं थी, उनके अंदर काम करने की इच्छा नहीं थी, है ना। तो वो नहीं बने, नहीं बने तो उससे एमबीए थोड़ी खराब हो गया। आईएएस अगर लोग नहीं बने तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आईएएस का एग्जाम खराब हो गया। तो एमवे बिजनेस के थ्रू आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो, एमवे के शानदार प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे बताओ, क्योंकि अभी 7:30 बज गए। ये मीटिंग जो करनी थी मुझे घर से करनी थी, लेकिन जो है मेरे को ऑफिस के अंदर ही 7:15 बज गए चीफ साहब के पास ही। और परम का फोन आ रहा था तो मुझे पता था, तो मैंने परम को उठा के कहा कि जस्ट मैं अभी फ्री होके आता हूँ। चीफ साहब तो मुझे अभी भी छोड़ नहीं रहे थे। मैंने कहा सर मुझे मीटिंग करनी है, तो मैं घर जाने की जगह यहीं बैठ के मीटिंग करने लग गया। तो अब मैं घर जाऊंगा। आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, वरना अपन एक मीटिंग बाद में कभी करेंगे। आप जो चीज पूछना चाहते हो, शास्त्री जी आप बताओ, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई बात चाहते हो? मैंने शॉर्ट के अंदर थोड़ी सी मेरी स्टोरी बताई, हमें एमबीए से क्या फायदे हुए ये बताए, आने वाला टाइम एमबीए बिजनेस का है, आप भी कर सकते हो ये वाली बात बताई। और कैसे करना है, क्या करना है, सीखने से होएगा, बुक पढ़ने से होएगा, सीडी सुनने से होएगा, प्रोडक्ट्स यूज करने से होएगा, वो सारी यूट्यूब वीडियो है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर आपको प्यास ही नहीं लगी है तो आपके पानी की कोई कीमत नहीं है। आपको भूख नहीं लगी है तो खाना कितना भी अच्छा हो उसकी कोई कीमत नहीं है। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या जिंदगी भर एक नॉर्मल आदमी की तरह रहना है, या अपन जिंदगी में ऐसा कोई काम करना है जिससे कि पूरा नाम हो, पैसा हो, लोगों की मदद कर सकें, सब चीजें कर सकें। तो निर्णय आपको लेना है। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई स्पेसिफिक बात पूछना चाहो तो पूछो, वरना मेरा पियोन बेचारा सुबह से आए हुए हैं, तो उनकी छुट्टी करनी है। तो अपन, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा रहूंगा, लेकिन वो बेचारा सोचेगा कि यार साहब जा ही नहीं रहे, 7:30 बज गए, है ना। तो अब मैं आपसे बात पूछना चाहते हो तो आप पूछिए, आशीष इसका जी। मैं जवाब दूं, नहीं तो मैं मीटिंग से आपकी परमिशन चाहूंगा कि अपन फिर कभी मिलते रहेंगे। अपनी टीम है, शानदार सब चीज है। तो कोई विशेष बात आप जानना चाहते हो परम, शिवा, या कोई भी नए लोग, तो प्लीज पूछें, क्योंकि मेरे खाली बोल से कोई फायदा नहीं होगा। शास्त्री जी कोई सवाल है आपका? नहीं, कोई टीम में अगर पूछना चाहिए तो पूछ सकता है। टीम में कोई पूछना चाहता है हाथ ऊपर कर सकता है कैमरे में, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, आप फटाफट सवाल पूछ लीजिए अपना, जो भी सवाल है आपका। जैसे श्री भगवान जी है, और ये भगवान प्रकाश जी है, हनुमान है, भीमसेन जी भी आगे, सबके मनोज जी सब भी भगवान है। है, सब हनुमान जी भी हैं, भगवान जी भी हैं, शिव भगवान जी भी हैं, तो सब भगवान है, तो बस फिर क्या चक्कर ही नहीं है कोई। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। बताइए बताइए। दो चार दो चार मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, एक बार समझ में नहीं है ये पूरा सिस्टम क्या है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद में आपको समझाएंगे सारी बात, क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं, ये सब शिवाजी बता देंगे। शिवाजी को सब बातें पता है अच्छे से। शिवाजी ने बहुत ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है। ठीक है, शंकर भगवान जी कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं है? ठीक है परम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मीटिंग करेंगे तो डिटेल्ड क्वेश्चन आप लोग आंसर आपस में रखेंगे। बात करो, फिर मैं निकलता हूँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, भीम जी हाँ, का। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। एक बार भीम जी का ऑडियो कनेक्ट हुआ। देखिए सभी लोग मेरे हिसाब से ये जो एमवे बिजनेस टीम करके ग्रुप है अपना, शास्त्री जी ने जो बनाया है, सभी लोग उस ग्रुप के अंदर हैं सभी लोग। तो जितने भी जो ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए हम रोज एक वीडियो जो है वो ग्रुप में डाल रहे हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि देखो बिजनेस करना बहुत आसान है ये, लेकिन थोड़ा सा अनुशासन जरूर रखना पड़ेगा कि जो वीडियो आ रही है ट्रेनिंग की, वो वीडियो जरूर अटेंड करें। क्योंकि अब जब सब कुछ घर बैठे हो रहा है इतना आसानी से, तो जो वीडियो आ रही है वो जरूर देखें, क्योंकि इसी से सारी ट्रेनिंग होगी। चीजें जो है वो सारी डिजिटल हो गई हैं, आपको पता ही है डिजिटल इंडिया है अब, तो सब चीजें डिजिटल हो गई है लॉकडाउन में। तो हम लोगों को उससे फायदा उठाना है। ठीक है, आपके पास कोई भी डाउट होता है अपने ग्रुप के अंदर आप क्वेश्चन जरूर डालिए, उस क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा हाथों हाथ। और मेरा नंबर ग्रुप के अंदर है, आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं बेझिझक, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो अभी और कोई डाउट है किसी को, या अभी और ट्रेनिंग करवाएं वो बेटर रहेगा, बताइए। अगली ट्रेनिंग कब रख रहे हो? देखिए ये जो इस तरह की जो कॉल है ना, जो अपने आधे घंटे चलती है, ये अपन लगभग रोज एक फिक्स टाइम कर सकते हैं। रोज अपन इस तरह की आधे घंटे की ट्रेनिंग को कर सकते हैं, ताकि रोज जो आपके डाउट हैं वो नोट्स भी बना लेंगे आप, रोज आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे सारे। तो इस तरह की अपन आधे घंटे की तो रोज ही कर सकते हैं। कोई एक फिक्स टाइम कर लीजिए आप, कभी भी जिस टाइम भी सारे फ्री होते हो इस समय के कॉल रख लो, सब लोग अटेंड कर लेंगे, जो भी सवाल हो उनके जवाब मिल जाएंगे, है ना। और अपने वो बीकानेर की मीटिंग कब है? संडे को है ना? बीकानेर की तो मंडे को होती है, हर सोमवार को अच्छा। होती है बीकानेर की। तो उसके अंदर भी इन सभी को लाएं, इनका वो ग्रुप पे वो आप शेयर कर दीजिए, जो आता है ना लिंक आता है, तो वो शेयर कर हाँ, दीजिए, तो सभी लिंक। लोग उस लिंक कॉपी करके अपने ग्रुप में पेस्ट कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो, सभी हाँ, लोग ठीक है। जाएगा। ठीक है। हम्म। उसके अलावा बाकी मेन चीज बिजनेस में क्या है, देखिए जितना लंबे समय तक टिकेंगे उतना ही बिजनेस और ज्यादा अच्छा होता जाएगा। एक दिन का, एक महीने का या एक साल का बिजनेस नहीं है। लोग इस बिजनेस को 40-40 साल से कर रहे हैं, 40-45 साल से कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस में सफलता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बिजनेस में लंबे समय तक टिकना है, जैसे सरकारी नौकरी है, अब लोग 40 साल सरकारी नौकरी करते हैं, 60 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी करते हैं। तो क्यों ना इस बिजनेस को भी लंबे समय तक किया जाए, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस है, सही आधार अच्छा है बिजनेस का, तो हमें लंबे समय तक बिजनेस को करना है, तो सीखना भी पड़ेगा। बस सीखने में कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन सीखने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, कि जो सीडी आ रही है रोज वो सीडी सुनिए, जो भी ट्रेनिंग की वीडियो आ रही है वो सुनिए, कुछ लिटरेचर लिख के आपको जो शेयर करते हैं ग्रुप में, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालने की कोशिश करूंगा, ताकि किसी को समझ में दिक्कत ना हो। तो वो डेली आएगा, वो आप समझते रहें रोज। उसके बाद अगर आप सब लोग सहमत हैं तो शास्त्री जी को आप बता दीजिएगा, कोई भी आधा घंटा रोज का फिक्स कर लीजिए। रोज का नहीं बनता तो एक दिन छोड़ के एक दिन का कर लीजिए, अपन उसके अंदर अपनी जो मीटिंग है, ट्रेनिंग मीटिंग जो है वो रोज कर लेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखने से ट्रेनिंग हो जाए, अगर मीटिंग होती है तो बहुत बढ़िया है। उन वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मीटिंग के अंदर, ताकि अपन को क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई चीज क्या है एक्चुअल में, ये चीज है। ठीक है। ये और मैं महेंद्र जी और ये रामचंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक ये Vivo 1718, ये भाई साहब अभी भी इनका वीडियो ऑन हुआ है, क्या नाम है इन भाई साहब का? हाँ, हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद जी। तो हनुमान हम्म। प्रसाद जी, आपने अभी जो विवेक सर आए थे उस समय अटेंड किया था आपने? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अटेंड किया था आपने? हम्म। एक मिनट, हाँ यस, अटेंड किया था, चलिए ठीक है। तो किया था सर। ठीक है, गुड। तो एक काम कीजिए, सभी लोग मेरे हिसाब से शास्त्री जी के आसपास के ही लोग हैं, अगर नहीं है तो फोन पे शास्त्री जी से बात हो जाएगी। आप कोई भी आधा घंटा फिक्स कर लीजिए रोज का, शास्त्री जी रोज का आधा घंटा हाँ फिक्स जी कर सर, लीजिए, बेस्ट रहेगा। रोज के आधे घंटे की ट्रेनिंग कर बिल्कुल। लेंगे, जितनी ट्रेनिंग आपकी हुई है
उतनी ट्रेनिंग अगर इन सबकी हो जाए तो इन सबको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट बिजनेस क्या है, अपन को क्यों करना है भाई, सबसे बड़ी बात, और बिजनेस क्या है, कैसे करना है, ये चीजें। तो आप इनसे बात करके मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप के अंदर डाल दीजिए कि भाई ये आधा घंटा अपन रोज कर सकते हैं। कुछ नहीं, एक अनुमान? बार इनको प्लान देखो, एक बार इनको किसी को प्लान नहीं दिखाया है। अच्छा, प्लान नहीं दिखाया तो ठीक है, प्लान दिखा देंगे, हाँ तो प्लान दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप टाइम बता दो, एक दिन सबको प्लान दिखाना है। देखिए मैं तो एक तो संडे बेस्ट टाइम होता है हमेशा, संडे अच्छा अच्छा, ठीक है। को प्लान दिखा सकते हैं, संडे को प्लान हाँ, कर लें, कोई भी फिक्स टाइम कर लीजिए, या फिर संडे को साकेत जी प्लान दिखाते हैं जयपुर में, अच्छा अच्छा। तो उनकी हाँ, मीटिंग का जो आईडी होगा वो आप शेयर कर लीजिए, उसके अंदर विवेक सर खुद प्लान दिखाते हैं संडे को, तो उसका जो जूम अच्छा लिंक अच्छा, है वो शेयर कर दो, सब लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे, प्लान देख लेंगे, बेस्ट है। ठीक है। ठीक है, हनुमान प्रसाद जी कुछ बोलना नहीं, चाह रहे हैं शायद, एक मिनट अनम्यूट करें इनको। हाँ जी। आनमान पूछ कुछ। अब की बार पूछ आप। कोई बात नहीं, अब की बार सवाल लिख लेना, कोई अब दिक्कत नहीं की है। क्यों, क्योंकि सब नए नए ही हैं। नहीं नहीं, वो सही बात है, एक्चुअली जितनी वो क्या बोलते हैं, संकोच आप में है, उतना ही मेरे में भी था। जब 2-3 साल पहले मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे भी नहीं मालूम था, मैं कहा अगली बार पूछेंगे, अपने को तो अभी यही समझ नहीं आ रहा पूछना क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो वो कंफ्यूजन थी, तो वो धीरे धीरे जो है टिके रहोगे सब समझ में आ जाएगा। एक तो संडे का, अब की बार जरूर पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूछना, एक तो संडे का और सैटरडे का कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, जिसमें प्लान हो रहा होगा विवेक सर या साकेत सर का, उसमें इनको सबको बता देना, मेरी का लिंक भेज देना जैसे आज भेजा था, और सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। नहीं सर, एक दिन आप दिखा देना प्लान पहले। तो मैं दिखा देता हूँ, मैं फिर देखिए बताता हूँ, सुबह मैं फ्री होता हूँ 9 बजे तक, उस पर तक कभी भी, अच्छा, या फिर मैं फ्री होता हूँ दोपहर में 12 बजे से लेके 3 बजे तक, कभी भी आधा घंटे का प्लान होता है, आधा घंटा कभी बुक हाँ कर हाँ सबसे सलाह करके। हाँ, फिर 3 बजे से लेके 6 बजे तक मेरी क्लास होती है, 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक फिर मैं फ्री हूँ, तो 12 से 3 और 6 से 9 कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हो आप, मुझे बता दीजिएगा उसके बाद। बिल्कुल। ठीक है जी, आप सब लोगों से बात करके अच्छा लगा। भगवान जी ने तो कुछ बोला नहीं, है ना, यहाँ हाँ, शंकर भगवान जी, ये 3 लोग साथ में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल देख लिया मैंने। महेंद्र जी है, शंकर भगवान जी है, रामचंद्र जी है, 3 लोग साथ शंकर में कर रहे हैं। शंकर भगवान जी की ये इधर पार्टी भी साथ चल रही है और मीटिंग भी साथ चल रही है, देखो ये फायदा है मीटिंग हाँ। अटेंड करने का। इस साथ में अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही, तो मेन है ही, सही बात है। ठीक है, आप टाइम फिक्स करके मुझे बता दीजिएगा, और हाँ। जो भी टाइम बताएंगे मुझे एक दिन पहले बता देना, ताकि मैं उपलब्ध हूँ, कहीं मेरे जाने का प्लान ना हो, ठीक है ना। एक वेबसाइट के बारे में थोड़ा और बता देते इनको। वेबसाइट का एक काम करता हूँ, जो वेबसाइट की वीडियो चलाई थी, हाँ विवेक सर आ गए थे, अपन ने हाँ बंद कर दिया, वो वेबसाइट की वीडियो मैं ग्रुप में हाँ, डाल रहा हूँ। वेबसाइट अच्छा आपको बता देता हूँ, वैसे वीडियो में तो वो और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। वेबसाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है, वेबसाइट क्या है कि खेत में जब अपन पानी डालते हैं ना सिंचाई के लिए, और उसके बाद में अपन कीटनाशक डालते हैं, तो होता क्या है कि पानी जब डालते हैं तो पानी जो है वो धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है, और जितनी धीरे धीरे जाएगा उतना ही क्या होगा, उसके ऊपर वाष्पीकरण ज्यादा काम करेगा, यानी कि सूरज की रोशनी पड़ेगी तो पानी क्या है वो नीचे कम जाएगा और उड़ेगा ज्यादा, भाप ज्यादा बनेगा। इसी वजह से क्या होता है, एक किसान को अपने खेत में जैसे मान लीजिए 6 बार वो सिंचाई करता है पूरे एक सीजन के अंदर, मान लेते हैं, तो एप्साइटी जब डालेंगे तो पानी जो होगा, पानी अपन को हिंदी में एक वर्ड होता है शांता, डेंसिटी बोलते हैं उसको, शांता, कि पानी जो होता है वो खुद थोड़ा बहुत मोटा होता है, इसीलिए अब पानी में जैसी एप्साइटी जाएगी तो पानी को क्या करेगी, वो पतला कर देगी, तो वो क्या होगा, पानी पतला होके अंदर चला जाएगा और सूरज से उड़ेगा नहीं, और सारा जो पानी है वो पौधों में लगेगा, तो 6 की जगह आपको 4 बार या हो सकता 3 बार ही सिंचाई करनी पड़े। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा, किसी भी कीटनाशक के साथ आप मिला के इसको जब देंगे तो कीटनाशक में 35 से 40% की बचत हर किसान कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पत्ते पे स्प्रे करा कीटनाशक का, तो पत्ते के अंदर गया ही नहीं वो स्प्रे, और वो हवा की वजह से वो उड़ गया, तो वो वेस्ट